दोस्तों, यदि आपके गेहूं के एक पौधे से 20 कल्ले निकलते हैं पर वो 20 के 20 कल्ले बालियों के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाते हैं, उनके अंदर से आधे या आधे से भी कम कल्ले ही बालियों में परिवर्तित हो पाते हैं, और यदि पूरे कल्ले बालियों में परिवर्तित होते भी हैं तो उनमें बालियां छोटी रह जाती हैं, उनमें अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पाता है, बालियां एक समान नहीं निकलती है। तो फिर आपको क्या करना है जिससे कि आपके सारे के सारे कल्ले बालियों में परिवर्तित हो जाएं, बालियां भी एक समान लंबी और मोटी निकलें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं राहुल दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही फसलों से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, गेहूं की फसल के अंदर शुरुआत के जो 50 दिन होते हैं वो ही निर्धारित करते हैं कि इस साल हमें अपनी गेहूं की फसल से प्रति एकड़ उत्पादन कितना मिलने वाला है। अगर इन 50 दिनों के अंदर आपकी गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ कर लेती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पीलापन नहीं आता है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव फसल कर लेती है, तो समझ लीजिए कि आपको उससे उत्पादन भी शानदार ही मिलने वाला है। परंतु अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल रही है, आपने उसमें बुवाई करते वक्त जो भी जरूरी खाद उर्वरक देने थे वो भी आप दे चुके हैं, और उसके बाद पहली सिंचाई करते वक्त भी आपने उसमें यूरिया के साथ भी जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो मिलाकर छिड़काव कर दिया है, फिर भी आपकी जो फसल है उसमें वो बात नहीं है, फसल की ग्रोथ वैसी नहीं हो रही है जैसी आप चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा क्या करें कि अगले जो 10 से 15 दिन हैं उसमें आपकी फसल की ग्रोथ वैसी ही हो जाए जैसी आप चाहते हैं। खेत एकदम से लहलहा उठे और एकदम से हरा भरा हो जाए, और आपकी फसल की जो ग्रोथ रुकी हुई थी उसे इन 10 से 15 दिनों में वो रिकवर कर ले। तो किसान भाइयों, जब आप अपनी फसल की दूसरी सिंचाई करते हैं उस वक्त आपको यूरिया तो लेना ही है दूसरी सिंचाई के अंदर, क्योंकि यूरिया के बगैर किसी भी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। बगैर नाइट्रोजन के कोई भी फसल अपनी बढ़वार नहीं कर सकती है। आपको यूरिया तो लेना ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहली सिंचाई या बेसल डोज में यूरिया की मात्रा कितनी ली थी, और आप जब दूसरी सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम आप यूरिया की मात्रा अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से कितनी रखना चाहते हैं। आप 20 केजी या 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है, जब आप अपने खेत को दूर से देखते हैं तो उसमें पीले पीले घेरे या फिर पूरा खेत ही पीला दिखाई दे रहा है, खेत हरा भरा नहीं है, दोस्तों पौधे में क्लोरोफिल बढ़ाने में पर्णहरित में फसल को 3 पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। वो है जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। इन तीनों ही पोषक तत्वों की फसल को आवश्यकता क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में पड़ती है। अब यदि किसी किसान ने पहली सिंचाई में ही जिंक दे दिया है तो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट या फेरस सल्फेट ले लीजिए, और यदि जिंक नहीं दिया है तो फिर आप जिंक सल्फेट भी ले लीजिए और उसे यूरिया के साथ में मिलाकर अपने खेतों के अंदर छिड़काव कर दीजिए, और ऊपर से आप उसमें सिंचाई कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, फसल एकदम से हरी भरी हो जाएगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होने लगेगी। अब बात करते हैं कि हमने दूसरी सिंचाई भी कर ली है, यूरिया एवं जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट आदि भी सब डाल दिए हैं। अब हमारा जो पौधा है उसकी जो जड़ है वो भी मजबूत होना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है वो आगे चलकर आड़ी ना गिरे, और जितने भी कल्ले निकलें वो सभी बालियों में परिवर्तित हो जाए, एक समान उनकी ग्रोथ हो, ताकि हमारी फसल का उत्पादन हमें बढ़िया मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जब आप दूसरी सिंचाई कर लेते हैं उसके 2 से 3 दिन बाद आप उसमें NPK 1261 का स्प्रे कर दीजिए। NPK 1261 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन भी पौधे को मिल जाएगा और उसी के साथ में 61% फास्फोरस भी पौधे को मिल जाएगा। किसान भाई, जितने भी वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर है ना, उन सभी में सबसे ज्यादा फास्फोरस NPK 1261 में ही पाया जाता है, और जब हमारी फसल 45 से 55 दिन की अवस्था में होती है
तब सबसे ज़्यादा पौधे को फास्फोरस की ही आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी काम आप अपनी फसल में कर लीजिए, निश्चित तौर पर ही आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ जाएगी, उसमें बालियां भी एक समान निकलेंगी और उसका उत्पादन भी आपको बहुत ही शानदार आगे चलकर मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ।